धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा, आज फिर से आपने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। आपने अपना अनुग्रह हम पर किया, आपने अपनी दया हम पर की है। मेरे पिता, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान बलिदान के लिए, आपके बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब ने उद्धार को पाया। आपने सूली पर जान देकर मौत को हराकर जीवन को जीत लिया। बदन पर कोड़े खाकर दुख तकलीफ को, पीड़ाओं को प्रभु जी आपने हरा दिया। मेरे खुदा, खून के कतरे कतरे को प्रभु जी आपने हम सब के लिए बहाया। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके दर्द पीड़ा सहन करने के लिए, सिर पर कांटों का ताज पहनकर हर एक दुख दर्द को, हर एक बोझ को प्रभु जी आपने उठाकर हल्का किया। हाथ पैरों में कीले ठुकवाकर मेरे पिता, आपने हम सब के मार्ग को प्रभु जी आपने खोल दिया। हर एक दर्द पीड़ा को आपने सहन किया है। आपके हर एक दर्द पीड़ा को सहन करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके दुख उठाने, दर्द पीड़ाओं को सहन करने के लिए और मौत को हराकर जीवन को आपने जीत लिया। आपने प्रभु जी हम सब के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य जाति के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रभु जी आपने उद्धार का मार्ग हम सब के लिए तैयार किया है पिता। धन्यवाद प्रभु जी। जो बच्चे उद्धार पाए हुए हैं, आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो लोग, जिनका उद्धार होना बाकी है, जो अभी सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, और जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जिनके पास मेरे खुदा आपकी सच्ची ज्योति का प्रकाश पहुंच नहीं पाया, जो अभी भी अंधकार में, उन घरों में, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी सच्ची ज्योति का प्रकाश, आपके सुसमाचार की लाइट, आपके वचन की लाइट वहां पहुंच नहीं पाए। हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरे पिता आपकी सच्ची ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम सबको प्रभु जी आपने फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया। हम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए भी प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पवित्र लहू बहाकर हमें शुद्ध किया और हम सबके गुनाहों को माफ करके पाप क्षमा की आशीष आपने हमें दी है। इस आशीष के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद दें और ऊंची आवाज से कहें, हे परमेश्वर, हर एक आशीष के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, सुंदर रिश्तों के लिए, धन दौलत मान सम्मान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने जीवन में मैंने शांति को पाया है। आपने मुझे जो शांति दी है, उस अनमोल शांति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों के साथ जिनके जीवन में शांति नहीं है, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको शांति देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज धन्यवाद की प्रार्थना आज मिलकर की है। मेरे पिता, आप स्वर से ग्रहण करें और इनके धन्यवाद की भेंट को आप प्रतिफल में बदल दें। कहीं आमीन। निकालें याकूब की किताब 5वां अध्याय और पढ़ेंगे 16 वर्ष 16 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या लिखा? अपने अपने पापों को मान लो। और मनुष्य इतना कठोर है, बहुत बातों में अपनी गलतियों को जानता भी नहीं है
और जानकर भी अगर जान जाए तो मानता नहीं है। बहुत बातों में मनुष्य अपनी गलतियों को जान नहीं पाता है और शैतान उसे पता भी चलने नहीं देता कई बार कि मैंने गलती की है। किसी से पूछ के देखो ना, उसको लगता है कि मैंने गलती नहीं की है। लेकिन खुदा के कलाम में आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए इसलिए भेजा है, जितनी भी वचन की शिक्षा परमेश्वर आपको देते हैं, उस वचन की शिक्षा परमेश्वर आपको क्यों देना चाहते हैं? इसलिए कि आप जो परमेश्वर ने आपका उद्धार का मार्ग तैयार किया है, जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे आप संपूर्ण रीति से प्राप्त करें। उस उद्धार को, उस जो खुशियां, जो आनंद, जो चंगाई, जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो सारी की सारी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे प्रभु के बच्चे जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आकर प्रार्थना करते हैं और जब वचन को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई निराशा बनी रहती है। एक एग्जाम्पल अगर अभी आप उठाएं, आप 10 लोगों को अगर बात करें तो 10 में से 8 लोग कहेंगे हाँ बाकी तो ठीक है, लेकिन एक काम मेरा अभी भी नहीं हुआ, एक काम मेरा पेंडिंग है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरा कर्जा अभी उतरा नहीं है, मेरे घर में शांति है, बरकत है, लेकिन एक काम नहीं हो पाया, मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मेरा ये नहीं हो पा रहा है। सबकी कोई ना कोई प्रार्थना, कोई ना कोई ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं रुकावट है। आप अगर 10 लोगों को बात करें तो 10 में से 8 या 9 लोग आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे भी प्रॉब्लम है, मेरी भी शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप बोलेंगे। आप जानते भी हैं परमेश्वर जो भी वचन से आपको समझाना चाहते हैं, जो भी वचन परमेश्वर ने शिक्षा के रूप में आपके लिए रखा है, जो शिक्षा परमेश्वर आपको देते हैं वचन के द्वारा, कोई भी प्रभु का दास अगर प्रचार करे, कोई भी, उस प्रचार का मकसद क्या है? उस प्रचार का मकसद यह है कि आप आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करके परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग को जो आपके लिए ठहराई गई है, उसे आप सही तरीके से, संपूर्ण रीति से ग्रहण करने पाए। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है, परमेश्वर को बड़ा दुख लगता है जब उसके बच्चे उद्धार जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, उद्धार, आप खुद प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मुक्तिदाता और उद्धार करता है, वो मेरा परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के सामने आप रोते भी हैं, आप प्रार्थना में मांगते हैं और रोते भी हैं कि परमेश्वर मेरा एक काम अभी बन नहीं पाया, परमेश्वर मेरा ये बच्ची, मेरा बेटा, मेरी ये, मेरा वो, बहुत सारी प्रार्थनाएं आप रो रो कर प्रभु के सामने करते हैं। रोना वो आपकी भावना को व्यक्त करता है, रोना आपकी भावना को व्यक्त करता है, आपकी भावना, आपका प्रेम अंदर से प्रभु के लिए जो है, रोना गलत नहीं है। लेकिन आप अगर कमजोर होकर रो रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप अगर अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन आप कमजोर होकर रो रहे हैं और बार बार रोते रहे, प्रभु मेरा ये काम नहीं बना, ऐसे अगर बार बार आप रो रहे हैं और आप कमजोर हैं, रोना दो तरह से होता है। मैं फिर आपको, अगर आप अपनी भावना, अपना प्रेम परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने दिल की बात और भावुक होकर, या आपका हृदय भर आया, तब आप रोकर प्रभु के सामने कोई बात रख रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कमजोर बनकर रो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे मजबूत बने, आपके बच्चों को आप रोता हुआ नहीं देख सकते, अपने बच्चों को आप कमजोर नहीं देख सकते, दुख तकलीफ में, हॉस्पिटल में, बीमारियों में आप नहीं देख सकते। अपने रिश्तों को, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी डैडी को, अपने बच्चों को आप रोता हुआ, बिलखता हुआ नहीं देख सकते। आप उनको तंदुरुस्ती के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
हाँ जी, देखना चाहते हो कि नहीं? परमेश्वर भी आपके चेहरे पर 24 आवर मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं, आमीन। क्योंकि आप उसकी संतान है। लेकिन मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा शोकित होता है जब उसके बच्चे, वचन की इतनी सारी शिक्षा परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है, इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी बात, इतनी सारी सामर्थ परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए भेजी है, और आप ग्रहण भी कर चुके हैं। लेकिन वचन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपका काम नहीं बना। ध्यान से सुने, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप भेंट और दशवांश भी बोते हैं, आप आज्ञा पालन में भी बने रहते हैं, आप निरंतर आराधना में भी बने रहते हैं, अपने आप को पवित्र भी आपने बना लिया है, आत्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी भी आपके अंदर बढ़ रही है। हर एक वो शिक्षा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आप ग्रहण कर कर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कमजोर हैं। फिर भी आप अगर कमजोर हैं और रो रहे हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। बोलो हालेलुया। जैसे कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, अगर उनके घर में भी दुख और तकलीफ है, वो लोग भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं मानते और विरोध भी करते हैं, अगर वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में हैं, परमेश्वर को जानकर भी मानते नहीं हैं या मानकर भी जानते नहीं हैं, वो लोग अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, दुख उठाते हैं, प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे लोग भी परमेश्वर की संतान हैं, वो भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। भले ही वो आज विरोध में हैं, लेकिन परमेश्वर ने, आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन अगर वो दुख और तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर की शिक्षा उनके पास नहीं है, या उन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपने शिक्षा को ग्रहण किया है, आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ, उसकी प्रार्थना की शक्ति को आप जानते हैं, आपने गवाहियों को सुना है, आपने आश्चर्यक्रम अपनी आंखों से देखे हैं। अगर आपने अपनी आंखों से आश्चर्यक्रम देखे हैं, आपके जीवन में पहले भी गवाहियां बनी हैं। लेकिन जो लोग प्रभु को जानते नहीं, अगर वो लोग रोते हैं, वो लोग कमजोर हैं, वो दुख में, तकलीफ में, तो अलग बात है। लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं, सामर्थ को पहचानते हैं, आश्चर्यक्रम आपके जीवन में हो चुके हैं, फिर भी आप रोते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जिनको समझ में है कहीं हालेलुया, जिनको समझ में है वो कहीं हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई एक बहन बच्चे की आशीष चाहती है और 10 साल से उसके पास बच्चा नहीं है, और एक बहन जिसको संतान हुआ लेकिन पैदा होते ही बच्चा दिल में सुराख है, डॉक्टर ने बोल दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके दिल में सुराख है, लेकिन दोनों ही परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर वो रो रही हैं अपने बच्चे के दुख में, और एक मां है जो परमेश्वर को जानती है, उसके पास संतान नहीं है, और एक मां है जिसके पास बच्चा है लेकिन वो दिल में सुराख है, लेकिन परमेश्वर को जानती है, दोनों में अगर वो भी रो रही है तो फिर परमेश्वर को दुख लगेगा ही नहीं लगेगा? परमेश्वर को आप, पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ आप जानते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को आप जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को भी आप जानते हैं, उसके उद्धार के मार्ग को भी आप जानते हैं, और वो लोग तो प्रभु के उद्धार को अभी जान नहीं पाए हैं। इसलिए परमेश्वर ने वचन की शिक्षा अपने बच्चों के लिए रखी है। वचन का ज्ञान, वचन की शिक्षा परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है। क्यों वचन की शिक्षा परमेश्वर आपको देना चाहते हैं? क्यों? ताकि आप जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है, जितनी भी आशीषें, वो सारी की सारी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। वो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको आनंदित देखना चाहते हैं।
वो आपको बढ़ता हुआ आनंदित देखना चाहते हैं, वो आपको धनी बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को हर रोज जब भी आप प्रभु के कलाम को उठाएंगे तो एक नई शिक्षा आपको जरूर मिलेगी। बोल हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने एक वचन को आपके लिए भेजा है, लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपनी गलतियों को मान लो। लेकिन इंसान, अभी मैंने बता रहा था आपको, इंसान इतना हठीला है, इतना कठोर है। गलती मैंने थोड़ी की है, ये मेरी पत्नी इसने गलती की है, मेरे भाई ने गलती की है, मैंने थोड़ी की है। पत्नी की गलती है, पति नहीं मानेगा। और सेम ऐसी पति बोलेगा पत्नी की गलती है, पत्नी बोलेगी पति की गलती, मेरी थोड़ा है। और आधे से ज्यादा कलेश, आधे से ज्यादा लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, आधे से ज्यादा घर में अशांति। और जिस घर में लड़ाई और झगड़ा होगा वहां पर धन कभी नहीं होता, वहां धन घटना शुरू हो जाएगा। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, जिस घर में कलेश होगा, वहां पर आपकी ब्लेसिंग रुक जाएंगी। बोल हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको चाहते हैं कि जितनी भी ब्लेसिंग मैंने अपने बच्चों के लिए रखी है वो सारी की सारी आपको मिले। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है और वचन में जो शिक्षा परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजी है। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का मतलब यह है कि उस शिक्षा को आप ग्रहण करने के बाद उसको अपने जीवन में उस पर चलना भी है, उस शिक्षा पर आपको चलना भी है। खाली ये नहीं कि सुन लिया, सुनना नहीं, सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनना है। बोल हालेलुया। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज इस वचन को सुनकर ग्रहण करेंगे और इस पर अमल करेंगे, अपने जीवन में आप ड्रास्टिक चेंज, मतलब एकदम से बड़ा चेंज आप देखेंगे, बड़ा चेंज। हालेलुया। आप करके देखें। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर का माहौल कैसा भी हो, आपके हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, आज इस शिक्षा को आप ग्रहण करें। मैंने क्या कहा कि अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को जानकर भी अगर आप रो रहे हैं, आप कमजोर हैं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ के मेरा काम नहीं बना, इसका मतलब आपने ठीक से उसकी सामर्थ को पहचाना नहीं है, या कोई ना कोई ठीक से आप जान नहीं पाए हैं, ग्रहण नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप, एक तो होता है जान ही ना पाए हो, लेकिन जानने के बाद भी अगर आप बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं या कोई ना कोई आपके अंदर कमी है, आपको ठीक से कोई ग्रहण नहीं कर पाए या कुछ प्रॉब्लम जो भी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस शिक्षा को ठीक से ग्रहण करें और आत्मिक मार्ग पर, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आप बढ़ते जाएं। बोला आमीन। और यहां पर लिखा कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मैंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, अगर आपके घर का माहौल जैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। 10-15 दिन बाद नहीं, महीने बाद नहीं, 24 घंटे, 24 आवर, आमीन। 24 घंटे के बाद नहीं, नहीं नहीं नहीं, मात्र 1 मिनट के बाद आप बदलाव देखना। आमीन। 1 घंटा भी नहीं बोल रहा हूं, 1 मिनट। पूछो कैसे? अगर कोई कितना भी कठोर है, कितना भी है, आपकी गलती है या नहीं, आप अपने बहन या भाई के पास जाएं और बोले कि ना यार लगता है मुझसे गलती हुई है, तुझसे नहीं यार, मैं सॉरी बोलता हूं, उसी टाइम वो पिघल जाएगा। और अगर मम्मी है तो आपको फटाफट पराठे बनाकर खिलाएगी। उसी टाइम अगर उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, आपके घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। मैं कह रहा हूं ना कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट।
और शैतान के मुंह में इतना बड़ा थप्पड़ लगेगा जो आपके रिश्तों को खराब करने के लिए आया है, जो आपके घर में सेंध लगाने आया है। और शैतान, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा हथियार नहीं है। वो विचारों के द्वारा हमला करता है और आपके घर में सेंध लगाकर आपके रिश्तों को खराब करता है, आपके माहौल को बिगाड़ता है, आपकी परिस्थितियों को खराब करके घर पर हमला करता है। और अगर आप इस शिक्षा को ग्रहण करें, ये परमेश्वर आपको जो देना चाहते हैं कि आप चर्च में आने तक, जिस प्रभु के दास के पास आप जाते हैं या कहीं भी आप जहां भी आप चर्च में जुड़े हैं, वहां पर आने तक टाइम लग सकता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं चर्च में जाऊंगा, मैं वहां पर साक्षी दूंगा, कन्फेशन करूंगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं। वहां तक आने में टाइम लग सकता है। अगर गवाही देनी है, अपने गुनाहों को तौबा करना है, मानना है, तो घर में ही मान लो। आपका भाई, आपका बहन, आप जितना जल्दी आप एक दूसरे के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके, जितना जल्दी अपने आप को, एक बार आपको लगेगा शायद नहीं, बहुत कठिन है, बहुत टफ है, मैं कह रहा हूं कि एक बार आप शुरुआत करके देखें। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के कलाम सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा, टलने वाला नहीं है। और जो बात, गहरी बात है समझने की, आपके घर के हालात कैसे भी हो, आप कहना मान कर देखें, इस आज्ञा पालन को, इस शिक्षा को ग्रहण करें और अपने जीवन में अमल करें। एकदम से आपके जीवन में बड़ा चेंज आएगा, आपके घर के हालात एकदम से चेंज हो जाएंगे। आमीन। घर के अंदर बरकत भी आएगी, आमीन। मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। आमीन। क्या लिखा? अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने कैसे मान सकते हैं? एक दूसरे के सामने मानना बड़ा टफ होता है, लेकिन आप कोशिश करके देखें। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई घर के अंदर, आपका भाई या आपकी पत्नी कोई भी है, ये वचन में परमेश्वर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप, चाहे आपकी गलती है या नहीं, बाहर भी कोई आपका मन उखड़ा हुआ है, कोई भी गलती आपसे हुई है तो कोई बात नहीं, आप, मम्मी, भाई, मुझसे यार एक गलती हो गया है, यार मैं कुछ कहना चाहता हूं, यार मेरे मन में बड़ा बोझ है यार। आप उसी टाइम उससे बात करें 2 मिनट, आपकी गलती है या नहीं। लेकिन जब आप अपने मन को खोलकर एक दूसरे के सामने, बिल्कुल एक दूसरे के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ, आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का कलाम बोल रहा है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को, अपनी गलती को मान लोगे और अंगीकार करोगे। और दूसरी बात क्या लिखी है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। अगर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने ही घर में, अपने ही पड़ोस में, अपने ही भाई बहनों के बीच में, लेकिन प्रार्थना क्या प्रॉफिट जी, प्रार्थना अपनी जेठानी की प्रार्थना और मैं करूंगी, ये ना मुझसे हो सकता। सासू मां की प्रार्थना, प्रॉफिट जी को फोन लगा लो, पास्टर जी को वो कर देंगे, मैं नहीं करती हूं। यहां बोल के जाएंगे, यहां बोल के जाएंगे कि हाँ मैं एक दूसरे के सामने गलती, सासू के सामने कैसे मान लोगे गलतियों को? पति की जेब अगर खाली करी हो, चूना लगाया हो, तो कैसे मान लोगे? नहीं, करना पड़ेगा, अपने आप को फैसला लेना पड़ेगा। अगर वाकई आप अपने घर को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में हर एक वो आशीष जो खुदा ने आपके लिए रखी है वो पाना चाहते हैं, तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। सास हो, बहू हो, जेठानी हो, दरानी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बात, आपके जहन में ये बात याद आनी चाहिए कि हम सब परमेश्वर के संतान हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए जेठानी बेठानी छोड़ दो, सासू छोड़ दो, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जिस दिन आपने फैसला ले लिया, अपना प्यार एक दूसरे को दिखाना शुरू किया और एक दूसरे के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, मैंने कहा ना, 1 मिनट, 1 मिनट ज्यादा बोल रहा हूं, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। वो सारा, जितनी भी उसकी युक्तियां थी, जितनी भी उसकी योजनाएं थी, वो सब फ्लॉप हो जाएंगी। उसकी सारी प्लानिंग धराशायी हो जाएगी और शैतान अपने बालों को खुद ही नोचेगा, अपने बालों को खींचेगा। यार ये घर में कैसी माहौल कैसे चेंज हो गया, यहां तो मैंने राज कर रखा था, यहां तो मैंने 10 साल से राज करके बैठा हूं, इनके घर में कलेश करा कर बैठा हूं, मेरा शासन कोई उखाड़ नहीं सकता। एक प्रार्थना,
एक कदम प्यार का, एक अंगीकार एक दूसरे के सामने अगर आपने कर लिया, उसी टाइम आपका घर का माहौल एकदम से बदल जाएगा। आमीन। और मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है कलाम के अंदर, तुम चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अब लोग कहेंगे चंगे, मैं तो चंगा हूं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, शारीरिक चंगाई की बात नहीं हो रही है, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, बहुत सारी चंगाई तुम्हें चाहिए। सारी की सारी चंगाई तुम्हारे पास आएगी, बिल्कुल चंगे हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। और क्या लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। तो मेरे पीछे कहें, अपनी आंखों को बंद करें। लेकिन वचन आप बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद उस शिक्षा को ग्रहण करके अगर आपने फैसला लिया कि नहीं, मैं खुदा के कलाम को अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर चलने वाली बनूंगी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने घर में हर एक वो ब्लेसिंग आप पा सकते हैं जो 10 साल 15 साल 3 साल से रुकी हुई है। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं आपके नाम से वाचा बांधता हूं, आज से हम सब एक दूसरे के सामने अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लिया करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे। हे परमेश्वर, आप भी हमें माफ करें पिछली गलतियों के लिए। आज से हम अपने आप को, अपने मन को फिर से नया करते हैं और आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं। आप हमें अपनी सामर्थ दें, हमें बल दें, अपनी सामर्थ दें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अगर आपने वाचा बांधी है, सुनो, अगर आपने वाचा बांधी है और प्रभु से बल मांगा कि प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं शायद प्रार्थना ठीक से ना कर पाऊं, अगर कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं है, ध्यान से सुनो, हो सकता है आपके रिश्ते ऐसे हैं, आपकी सासू माँ या आपका भाई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, हम बात कैसे करें, हमारी तो आपस में बात भी नहीं होती। कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने कमरे में बैठकर अपने भाई के लिए। लगातार दिन में कम से कम 10-20 बार प्रार्थना कर सकते हैं, 5 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार कर सकते हैं। अरे जो बोलता नहीं है वो बोलने लगेगा। परमेश्वर ने लिखा है, बादशाह का मन खेता दिया खाड़ा वांगू यहोवा दे हाथी चोंदा, जिथे चाहे उथे मोड़ सकता है। परमेश्वर किसी के भी मन को बदल सकते हैं। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में है, वो जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। तो इसलिए ये मत सोचो, ये बहाना मत बनाओ कि मेरा भाई तो मेरे साथ बोलता नहीं है, मेरी बहन मेरे साथ बोलती नहीं है, ये पड़ोसी तो हमारे साथ बोलता नहीं है, तो मैं इसके लिए प्रार्थना कहाँ से करूँगा, मैं इसके सामने अपने पापा को कैसे मान लूँगा। नहीं, आप प्रार्थना करें, उसका मन बदल जाएगा। और जिन्होंने अभी वाचा बांधी है, अपनी आंखों को बंद करें। जो शैतान आपके ऊपर कब्जा बना के बैठा है, जो शैतान जादू टोने का बहाना बनाकर, गंदी बीमारियों का बहाना बनाकर, आपके घर में लड़ाई झगड़ों का बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक कर बैठा है, मैं उस गंदी दुष्ट आत्मा को, उस शैतान को डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। ए अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, छोड़ दो इनके शरीर को, छोड़ दो इनके बिजनेस कारोबार को, मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल आओ। तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। आज से ये प्रार्थना करने वाले बनेंगे, ये प्यार करने वाले बनेंगे, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनेंगे। मेरे खुदा, आपकी सामर्थ आज इनके ऊपर उतर आए और मेरे पिता जो खिलाया पिलाया सब बाहर आए, और जो भी दुख तकलीफ, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं इनकी हैं, वो सब की सब इनसे दूर हो जाएं। आज ये हर एक आशीष को ग्रहण करें। मेरे पिता, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई देने वाले आप हैं। मैं तेरे पवित्र नाम से आज सबके लिए सबकी चंगाई को रिसीव करता हूं, और हर एक श्राप को मेरे पिता
आप उखाड़ दें मेरे पिता, हर एक श्राप इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जिन्होंने प्रभु जी आज ये प्रार्थना में मांगा है, जिन्होंने मांगा है मेरे पिता कि मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, मैं एक दूसरे से प्यार करने वाला बनूंगा, सच में प्रभु जी आज छुटकारे की आशीष इनके ऊपर उतर आए, बढ़ोतरी की आशीष, धन की आशीष, मान सम्मान की आशीष, जो ब्लेसिंग शैतान ने इनकी बांध रखी थी वो सारी की सारी आशीषें खुलती चली जाएं यीशु के नाम में। आप ताली बजाते जाओ, ताली मत रोकना, आप आराधना करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। अभी देखना बंधनों से आजाद होते जाओगे साथ के साथ। छुटकारा छुटकारा। एक मिनट बेटा। बांझपन का श्राप, कंधे में दर्द, सर्वाइकल, कानों का बहरापन, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां सब बाहर आएंगी। दौड़ कर आ जाओ आगे। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, एलर्जी, खून में इंफेक्शन, बाहर आ जाओ। HIV, 14-15 साल से कोई बहन यहां बैठी है, कोई कुसुम है, कोई कुसुम, सुनीता, कुसुम जिनके पास बच्चा नहीं है। यस क्या नाम है? कुसुम। मुझे आपका नाम नहीं पता बेटे, देख आजा, दौड़ के आगे आजा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी तालियों में सामर्थ है। जो कर्जे में दबे पड़े हैं, कर्जे की छुटकारे की आशीष, अभी आप हैरान हो जाएंगे। खून में इंफेक्शन, बाहर आ जा। HIV, यस यस, कैमरामैन दिखा इधर। उल्टी करके बाहर आ। कुसुम, कितने साल से बच्चा नहीं? दोनों कुसुम है। 16 साल से। 16 साल से। आप 13 साल से। इसी वर्ष में परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं, आप रिसीव करें। जो काम इधर देख, ताली बजाकर, ताली बजाकर। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। साउंड कम थोड़ा सा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मैं बोल रहा हूं कि आप ताली बजाकर धन्यवाद करते जाओ। आप धन्यवाद करते जाओ, आपके घर का, परिवार का माहौल बदलता जाएगा। आप अभी के अभी फैसला ऑन द स्पॉट, अभी के अभी चंगाई को पाओगे। लिखा है कलाम के अंदर, ताकि तुम चंगे हो जाओ। अभी के अभी चंगे हो जाओगे। जिनको चश्मा लगा हुआ है, चश्मे उतर जाएंगे। यस यस यस। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहनशाह है मसीहा आत्म कमाल, जलाल 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 जलाल। साउंड कम करना। साउंड सब लोग अपने दाहिना हाथ सिर पे रखें। हम आखिरी प्रार्थना करेंगे।
सब दाहिना सिर पे रखें और कहें, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करने वाला, एक दूसरे से प्यार करने वाला आपका बेटा सच्चे मन से घोषणा करता हूं, मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, मैं धन्यवाद करने वाला बनूंगा, मैं अंगीकार करता हूं आज से मैं पवित्र बनूंगा। कहें आमीन। और मैं घोषणा करता हूं ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, मेरे रिश्तों के ऊपर है, मेरे रोजगार के ऊपर आपका बलवंत हाथ है। कहें आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने।